हेलो दोस्तों, मैं विवेक गिरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरताज कोचिंग कैंपस पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगभग फरवरी या मार्च के महीने से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और बहुत दिनों बाद हमसे आप लोगों की मुलाकात हो रही है। और अभी कोई संभावना बन नहीं पा रही है कि क्लास में हम लोग आपसे मिल पाएँ, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों का नुकसान न होने दिया जाए, इसलिए हम लोग आपसे ऑनलाइन मिलने आ रहे हैं। तो ये जो है हम लोगों का पहला वीडियो है अभी, और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और आप लोगों को डेली वीडियो मिलते जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि रोहित सर ने फिजिक्स पढ़ाया, आपके राकेश सर ने इंग्लिश और स्वाति मैम जो हैं उन्होंने मैथ पढ़ाया। तो ऐसे हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का आपको डेली क्लास मिलता जाएगा। तो केवल आप इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। और आज से हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जान लेते हैं कि रीजनिंग क्या है। तो देखिए, हमने आप लोगों को कल बताया था कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग में हम लोगों को केवल 2 पार्ट पढ़ने हैं। रीजनिंग जो है, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में हमको टोटल कितना पार्ट पढ़ना है? तो 2 पार्ट पढ़ना है। रीजनिंग को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। देखिएगा, पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो पहले पार्ट को हम कहते हैं कौन सी रीजनिंग? तो वर्बल रीजनिंग। और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं क्या? तो उसको अगर हम कहें तो कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। तो समस्या ये है कि ये वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। तो देखिए, वर्बल रीजनिंग को अगर हम हिंदी में परिभाषित करें तो इसका नाम हो जाता है क्या? तो हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाषिक कहते हैं। और नॉन वर्बल को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको क्या कहा जाएगा? तो हम कहते हैं अभाषिक कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये भाषिक क्या होता है और अभाषिक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी चीज़ को भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हमने आपसे बोल करके क्वेश्चन पूछा, तो उसको हम देखेंगे तो वो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। और फिगर के माध्यम से वही क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? तो वो आता है नॉन वर्बल के अंतर्गत। तो बस हमको अब यहाँ पे सबसे पहले वर्बल रीजनिंग के बारे में जानना है, पढ़ना है। और वर्बल रीजनिंग के बाद हम लोग जानेंगे कि नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है और आपका यहाँ पे अभाषिक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या? तो हम कहेंगे क्लॉक। यानी अगर इसको हिंदी नाम से हम डिफाइन करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? घड़ी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने नाम लिखा क्या? क्लॉक यानी घड़ी। तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि ये जो हमने लिखा घड़ी, ये होता क्या है ना। तो देखिए, घड़ी क्या होता है? तो घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटा, मिनट तथा सेकंड के समय को बताता है। घंटे को भी दर्शाता है, मिनट को भी दर्शाता है, और किसको? सेकंड के समय के अंतराल को बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घड़ी में टोटल कितनी सुइयाँ होती हैं, क्योंकि हमें समय जो है वो सुइयों के माध्यम से पता चलता है। तो देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी में टोटल कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुइयाँ होती हैं। और उन तीनों सुइयों का काम जो है वो बिल्कुल क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए क्या होता है, तो घड़ी में एक सुई होती है, जिस सुई को हम कहते हैं क्या? तो छोटी सुई कहते हैं, है ना। अब ये जो छोटी वाली सुई है, इसका काम क्या है घड़ी में? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज़ को दर्शाती है? तो जो छोटी वाली सुई है वो किसको दर्शाती है? तो छोटी वाली सुई जो है वो घंटे को दर्शाती है ना। दूसरा जो है वो है आपकी बड़ी वाली सुई। ध्यान दीजिएगा, एक होती है बड़ी सुई, और ये जो बड़ी वाली सुई है ये किस चीज़ को दर्शाती है जी? तो ये दर्शाएगी आपको मिनट को दर्शाती है। और एक सबसे पतली वाली सुई होती है, तो जो सबसे पतली वाली सुई है ये किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाती है सेकंड को दर्शाती है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, यानी छोटी सुई की हम बात करें कि छोटी सुई किसको दर्शाती है, तो घंटे को बताती है। बड़ी सुई जो है वो किसको बताती है, तो मिनट को दर्शाती है। और पतली वाली सुई की बात करें कि किसको दर्शाती है, तो किसको, सेकंड को दर्शाती है। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि ये जो है, लेकिन हम लोग तीनों सुइयों को अलग अलग करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले किसी एक सुई के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बड़ी वाली सुई के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी वाली सुई होता क्या है। तो अभी आपने देखा कि जो बड़ी वाली सुई है वो किसको बताती है, किसको दर्शाती है, तो ये दर्शाती है किसको, मिनट को दर्शाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम घड़ी पढ़ रहे हैं और घड़ी न बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक घड़ी बनाते हैं और इनमें जो भी अंक होते हैं उनको हम दर्शा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर 12 लिखा गया होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 6 और यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे 9 होता है। आगे जो है यहाँ पे 10, यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 2, 4, 5, 7 और क्या होता है जी, 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे लिखा है बड़ी वाली सुई, तो हम मान लेते हैं कि इस घड़ी में एक ही सुई है। वो कौन सी सुई है, तो वो सुई है आपकी बड़ी वाली सुई, है ना। अब बड़ी वाली सुई के बारे में हमको देखना है कि ये क्या करती है। तो देखिए, इस समय ये बड़ी वाली सुई किस बिंदु पर है, 12 पर है ना। लेकिन ये जो 12 पर सुई है, ये यहाँ पे खड़ी तो रहेगी नहीं। इसका काम क्या है, ये चलती रहती है। और चलती घड़ी किस दिशा में चलती है, इनकी सुइयाँ तो हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं। यानी 12 से जब आगे बढ़ेगी तो किसके पास जाएगी, 1 के पास जाती है। 1 से आगे बढ़ेगी तो किसके पास जाएगी, 2 के पास जाएगी। 2 से आगे बढ़ेगी तो 3 के पास। ऐसे गोल गोल रोटेट करके फिर किसके पास पहुँचेगी, तो पुनः पहुँचती है 12 के पास। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो मिनट वाली सुई है, बड़ी वाली सुई है, ये यहाँ से चलना शुरू करती है ना। यहाँ पे 12 से चलना शुरू करती है। तो अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, मिनट की जो सुई है, ध्यान से देखिएगा, मिनट की जो सुई है वो घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाती है। अगर हम यहाँ पे लिख लें कि जो मिनट की सुई है वो घड़ी का क्या करती है, घड़ी का एक चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर लगाती है बराबर। अब ये बताइए कि जो मिनट वाली सुई है इस समय कहाँ पे है, 12 पर है, यानी यहाँ पे है लगभग। तो यहाँ से जब चलना शुरू करेगी, है ना, तो अब यहाँ से ये ऐसे चलना शुरू करेगी और गोल गोल पूरा घूमते हुए पुनः कहाँ पहुँचती है, 12 पर पहुँच जाती है। तो ये बताइए कि इस बिंदु से इसने चलना शुरू किया और घड़ी को पूरा एक चक्कर घूमने के बाद पुनः इसी बिंदु पर पहुँच जाती है। तो जिस बिंदु से चलना शुरू की उसी बिंदु पर पुनः पहुँच जाती है। तो ये कोण कितने अंश का बना देती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। लेकिन 360 अंश का कोण बनाने में इसने टोटल समय कितना लिया, तो जब ये मिनट वाली जो सुई है वो घड़ी का पूरा एक चक्कर घूमती है तब जाके 360 अंश का कोण बनता है। तो एक चक्कर मिनट वाली सुई कितने देर में घूम जाती है, तो 12 से चलना शुरू करेगी और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 12 पर फिर पहुंचेगी। तो इसको टोटल कितने मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। यानी 60 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनाती है, तो 60 मिनट बराबर कोण बना कितने अंश का, 360 डिग्री का। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री का कोण बना। तो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी तो 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनाती है, तो इससे इसमें भाग दे देंगे। तो यानी टोटल अंश कितना हो जाएगा, 6 अंश का कोण बनता है। क्लियर है। यानी आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई आपने देखा कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपसे यही एग्जाम में ये पूछा जाए
कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, यानी 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण बनाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट में 6 अंश, 5 मिनट में पूछा जाए तो 30 अंश, 10 मिनट में पूछा जाए तो 60 अंश और 15 मिनट में अगर पूछा जाता है तो कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछा गया हो, जैसे पिछले एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ दिया गया था, आपसे 1 मिनट नहीं पूछा गया था, 5 मिनट नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आधे मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है ना। मिनट वाली सुई जो है आधे मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो ये बताइएगा कि जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो आधे मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो आधे मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो 3 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसको नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम आगे देखते हैं छोटी वाली सुई के बारे में कि छोटी वाली सुई का काम घड़ी में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें छोटी वाली सुई के बारे में तो ध्यान दीजिए, छोटी वाली जो सुई होती है, छोटी सुई, तो छोटी वाली सुई अभी आपने देखा वो किस चीज़ को दर्शाती है, तो छोटी वाली जो सुई है वो किसको बताती है, वो घंटे को दर्शाती है, हॉवर को दर्शाती है। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी वाली सुई घंटे को दर्शाती है। हम मान लेते हैं कि इस घड़ी में एक ही सुई है और वो सुई कौन सी सुई है, छोटी वाली सुई है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर छोटी वाली सुई के बारे में बात करें तो लिखे यहाँ पे कि छोटी वाली सुई जो है, छोटी सुई पूरा घड़ी का एक चक्कर लगाती है। हम बात करें कि छोटी सुई घड़ी का एक चक्कर लगाती है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, घड़ी का एक चक्कर लगाती है। अब ये बताइएगा कि ये भी जो है यहाँ इस बिंदु से चलना शुरू करेगी छोटी वाली सुई भी, और घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का बनाएगी, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा कितने अंश का, तो ये भी बनेगा 360 अंश का। लेकिन जब ये सुई पूरा एक चक्कर घड़ी को जब घूमेगी तब जा करके 360 अंश का कोण बनेगा। तो हमको ये देखना है कि ये पूरा एक चक्कर घूमती कितने देर में है। तो आपको पता होगा कि ये जो छोटी वाली सुई है ये घड़ी को पूरा का पूरा कितने देर में घूम जाती है, तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है। यानी 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, 12 घंटा बराबर कितने अंश का कोण, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बताइए कि जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 घंटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ 360 में 12 से भाग दीजिए, 12 तिया 36, यानी 1 घंटा में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाता है कि जो घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में हमसे पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो आपने अभी देखा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का, यानी 1 घंटा बराबर ये 30 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा गया 1 मिनट बराबर, तो ये बताइए कि 1 घंटा में 30 अंश, तो 1 मिनट में पूछा गया, यानी टोटल 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो 30 बटे के 60 हो जाता है, भाग दे देंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण बनाती है, 1/2 अंश का कोण बनता है ना। यानी घंटे की जो सुई है वह 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो आधे अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि घंटे की सुई आपकी 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई ही 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो वो 1/2 यानी आधे अंश का कोण बनाती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। अभी तक जो है हम लोग देख रहे थे कि जो भी सुइयां हैं
वो अलग अलग थी, यानी एक घड़ी में सभी सुइयां अलग अलग थी। एक एक करके हम लोग देख रहे थे। अब हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक घड़ी है और हम घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और क्या होता है 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पे सेकंड वाली सुई के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में ही हमको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयाँ हैं, यहाँ पे इस समय कुछ इस प्रकार से हैं, दोनों की दोनों सुइयाँ एक ही जगह पे हैं, है ना। यानी ये समय दोनों की दोनों सुइयाँ किस बिंदु पर हैं, तो वो इस समय वो 12 पर हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, 12 पर होने का मतलब कि हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुइयाँ जो है इस कंडीशन में कितने अंश का कोण बना रही हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे घंटे और मिनट की सुइयाँ कुछ इस प्रकार से होती, है ना, यानी एक सुई 12 पर होती और एक सुई 3 पर होती, तो यहाँ पे लगभग समकोण बन रहा होता, और समकोण बनता तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का बन जाता, है ना। लेकिन यही सुई अगर यहाँ बीच से निकली होती, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर कोण पूछा जाता कि कितने अंश का कोण बन रहा है, तो लगभग कितने अंश का, 90 का आधा यानी 45 अंश हो जाता। लेकिन जब ये वाली सुई यहाँ पे आके इसके ऊपर आ जाती है, तब बताइएगा कि इन दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो इन दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होता है ना। यानी ये कोण कितने अंश का हो गया, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि ध्यान दीजिए कि घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं, है ना, वो हर घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो 0 अंश का कोण बनता कब है, तो 0 अंश का जब कोण बनेगा, यहां पे 0 अंश का कोण बनता कब है, तो जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। यानी कंडीशन क्या होती है, तो कुछ इस प्रकार से होती है कि दोनों सुइयां एक दूसरे पर आ जाती हैं। यानी एक सुई पहले से यहाँ पर होती है और दूसरी सुई चलते चलते आकर के इसको क्या करती है, पूरी तरह से ढक लेती है, तब जाके कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, तो वो कोण बनता है 0 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, है ना। यानी घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं वो प्रत्येक घंटे में, है ना, प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो 1 बार मिलती हैं। क्लियर है। घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में कितनी बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं। लेकिन ये बताइए कि टोटल दिन में 12 घंटे होते हैं, जब दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती हैं, आप बताइएगा कि 12 घंटे में ये दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी। जैसा कि आप अगर कोई भी काम प्रत्येक घंटे में 1 बार करते हैं, तो वो काम आप 12 घंटे में कितनी बार करेंगे। लॉजिक क्या है, वो तो होना कितनी बार चाहिए, 12 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है घड़ी में, 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में 12 बार मिल नहीं पाती हैं। मिलती कितनी बार हैं, तो मिलन वाला काम जो है वो कितनी बार होता है, 11 बार ही हो पाता है। और हमसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं, तो 24 घंटे में घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं वो कितनी बार मिलती हैं, 22 बार मिलती हैं, है ना। लेकिन अब आपके मन में एक चीज यहाँ पे आ रहा होगा कि जब हर घंटे में 1 बार मिल रही थी, तो 12 घंटे में तो यहाँ पे 12 बार मिलना चाहिए, है ना। 24 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यानी कोई ना कोई ऐसा समय है जहाँ पे दोनों सुइयां आपस में क्या हो रही हैं, मिल नहीं पा रही हैं, है ना। तो वो समय क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा वो समय है जब दोनों सुइयां आपस में मिल नहीं पाती हैं। तो वो समय कुछ होता है 12 से क्या, 12 से 1 बजे के बीच का, है ना। 12 से 1 बजे के मध्य जो है वो घंटे और मिनट की दोनों सुइयां आपस में मिल नहीं पाती हैं। क्लियर है।
आइए अगर हम देखना चाहें तो इसको देख भी सकते हैं कि 12 और 1 बजे के बीच कहाँ नहीं मिलती हैं। तो ध्यान दीजिए, घंटे और मिनट की जो दोनों सुइयां हैं इस समय किस बिंदु पर हैं, 12 पर है ना। लेकिन जब यहाँ से सुई निकलेगी आगे, मिनट वाली सुई तेज चलती है और घंटे वाली सुई क्या होती है, धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ से अगर मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी और कुछ घड़ी का एक चक्कर लगा करके और पुनः 12 पर पहुँचेगी, है ना, यानी घड़ी को पूरा एक चक्कर घूमने के बाद पुनः 12 पर पहुंचती है, तब तक घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाती है, लगभग 1 पर पहुंच जाती है ना। तब तक घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाती है, 1 पर पहुंच जाती है। लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच कहीं मिलन नहीं हुआ और पुनः यहाँ से जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, करीब करीब यहाँ पर आकर के जब आएगी तो दोनों सुइयों का मिलन होगा। लेकिन जब 12 से और यहाँ तक मिनट वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी, तब तक घंटे वाली सुई जो है यहाँ से स्थान अपना छोड़ करके ये भी थोड़ा सा आगे निकल जाती है और करीब करीब मिलन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जब मिलन होता है तो ये जो समय होता है वो किसके किसके बीच का हो जाता है, 1 और 2 बजे के बीच का हो जाता है ना। और यहाँ पे हमसे इसीलिए बोला जाता है कि 12 और 1 बजे के बीच जो है घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य मिलन नहीं होता है। क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग घड़ी के बारे में बेसिक देख रहे थे। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन एक तो लिखिएगा, लिखिए कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, या फिर कब 0 अंश का कोण बनेगा, कब 0 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और अगले पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा है ना। लेकिन आप लोगों को रोज़ आपको सरताज कोचिंग कैंपस पर वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि अब जो है डेली आपको वीडियो मिलेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जैसे जेल वार्डन हो गया, आपके एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द। तो इसलिए आप लोग अब यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा, बाय, गुड नाइट।